नमस्कार मित्रों, आचार्य निमि आपका स्वागत करती हूँ। आपका अपने सुगम ज्योतिष के प्रोग्राम में ज्योतिष सीखने में रुचि रखने वालों के लिए आज मैं भाव फल के ऊपर कुछ बताने की कोशिश करूंगी। आशा है जो नए सीखने वाले हैं उनको ये क्लास बहुत पसंद आएगी। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ अपनी क्लास में, साथ में मैं अपनी शेयर करती हूँ पावर पॉइंट। जी, तो आज हम बात करते हैं भाव फल के बारे में। भाव आप सभी को मालूम है कि कुंडली में जो 12 घर होते हैं या 12 खाने होते हैं उन्हें ही हम भाव कहते हैं। तो किसी भी भाव का विचार करना हो से मतलब आपको किसी भी भाव के बारे में देखना हो कि हमें यहाँ से क्या चाहिए। सपोज आपको विवाह देखना है तो आप सप्तम भाव का विचार करेंगे, घर का सुख देखना है तो चौथे भाव का विचार करेंगे, मकान प्रॉपर्टी चौथे भाव, और कर्म का विचार करना है यानी कैरियर का तो दशम भाव का विचार करते हैं। संतान के लिए हम पंचम भाव का विचार करते हैं। तो ये सभी भावों के बारे में तो आपको जानकारी है, लेकिन वहां से आपको उनका फल कब और कैसे मिलेगा उसके लिए जो कुछ सिद्धांत हैं, जैसे जिन भावों में शुभ ग्रह बैठे होते हैं या जो भाव शुभ ग्रह से दृष्ट होते हैं वह उत्तम फल देते हैं। यानी चाहे वह भाव 8वां हो लेकिन वहां शुभ ग्रह बैठा है, चंद्रमा और बृहस्पति शुभ ग्रह उच्च का होकर उसको देख रहा है, यानी इस चंद्रमा को बृहस्पति से बल मिल गया, इसलिए यह आपको शुभ फल दे सकता है। दूसरा है जो भाव अपने स्वामी के साथ होते हैं, यानी जिस भाव में स्वराशि के ग्रह हो वह शुभ फल देते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं शुक्र स्वराशि का 3य भाव में है, इसलिए यह इस भाव के लिए शुभ ग्रह वैसे भी है और वो और शुभ हो गया, यानी उससे उस भाव का बल बढ़ गया। तीसरा सिद्धांत है यदि कोई भाव अपने स्वामी से दृष्ट हो तो भी शुभ फल ही देता है। जिस भाव पर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि हो तो उसके पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो हम देखेंगे यहाँ अष्टम भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव को दृष्टि दे रहा है, पूर्ण दृष्टि दे रहा है 2य भाव में बैठकर। तो यहाँ पे अष्टम भाव फिर से बली हो गया, यानी अष्टम भाव पर अष्टम भाव के स्वामी की दृष्टि होने से व्यक्ति की आयु बढ़ गई, चाहे उस पे शनि की दृष्टि हो नहीं हो। यदि अष्टम भाव बली हो गया, यहाँ कई तरीके से बली हो गया, तो अष्टम भाव के बली होने से आयु में वृद्धि होती है, यानी अष्टम के अशुभ फल में कभी आती है। नैसर्गिक शुभ भावों के स्वामी यदि किसी भाव को देखें तो शुभ फल प्रदान करते हैं। नैसर्गिक शुभ भाव के स्वामी, अब नैसर्गिक शुभ भाव कौन से हैं? केंद्र के भाव नैसर्गिक शुभ है और त्रिकोण के भाव नैसर्गिक शुभ है। तो यहाँ पे केंद्र में नैसर्गिक शुभ भाव से बृहस्पति नैसर्गिक शुभ प्लैनेट है, वह भी यदि अष्टम भाव को दृष्टि दे रहा है तो वह शुभ फल ही प्रदान करेगा। आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ग्रहों के शुभ या अशुभ भावों के स्वामित्व से उसकी नैसर्गिक शुभता और अशुभता में अंतर पड़ जाता है। अब बृहस्पति शुक्र बुध और चंद्रमा जैसे नैसर्गिक शुभ ग्रह भी अशुभ भावों के स्वामी होकर अशुभ ही नहीं मारक भी बन जाते हैं, और शनि और मंगल जैसे पाप ग्रह शुभ भावों के स्वामी होने पर भी अत्यंत शुभ भाव पर होके अशुभ ग्रह ना होकर शुभता का भाव रखते हैं। इसका उदाहरण
नवमेश दशमेश, ये देखिए आप, नवमेश दशमेश यानी इन दोनों भावों का स्वामी शनि हो। शनि नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है, लेकिन यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में ही बैठा है, अपने ही घर में है। यानी अशुभ ग्रह शुभ ग्रहों का स्वामी होकर शुभ भाव में बैठा है, तो यह शुभ फल प्रदान करेगा, जबकि शनि नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है। इसी प्रकार तुला लगन वालों के लिए नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह बृहस्पति है, हम सब जानते हैं, लेकिन त्रिक भावों का स्वामी होने के कारण, क्योंकि तुला लगन है तो बृहस्पति तीसरे और छठे भाव का स्वामी हो जाता है। यदि वह केंद्र में भी बैठा है तो भी वह शुभता प्रदान नहीं कर पाता, यानी वह उतना शुभ ना होकर अशुभ फल अधिक देता है, जबकि वह नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। इसका अर्थ है कि यदि किसी पाप ग्रह शुभ भाव का स्वामी है तो वह उस भाव को बनाएगा, बिगाड़ेगा नहीं, किंतु वह शुभ फल प्रदान कर पाएगा यदि वह ग्रह नीच, अस या शत्रु क्षेत्री ना हो। यदि तीनों में से ही कोई एक दोष भी हो तो ग्रह की शुभता देने की ताकत कम हो जाती है। जैसे मैंने अभी बताया था, शनि जो है नवम और दशमेश का स्वामी होकर यदि वह केंद्र में ही या त्रिकोण में बैठा होता तो वह शुभ फल प्रदान करेगा, नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह होते हुए भी। किंतु यदि वह नीच का होकर 12वें भाव में हो गया, तब वह उतनी शुभता नहीं प्रदान कर पाएगा, चाहे वह राजयोग कारक ग्रह ही क्यों ना। राजयोग ग्रह होके वह और ज्यादा खराब कर सकता है। इसी प्रकार जैसे हम यहाँ देखें, कर्क राशि के उसमें मंगल, जबकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने की वजह से केंद्र में भी है, लेकिन पापी ग्रह है, नीच का होकर लगन में बैठ गया तो उसकी शुभता में कमी आ गई। या हमने पहले देखा था शनि अपने ही घर में था, अपने ही घर में था तो वो शत्रु क्षेत्र में नहीं था, नीच का नहीं था, स्वराशि का था, तो वह शनि शुभ हो गया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, मंगल केंद्र त्रिकोणों के केंद्र में ही बैठा है, लेकिन नीच का है। नीच का होने की वजह से उसकी शुभता में कमी आ गई। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि यदि उस पर आती है तो उसकी शुभता में अशुभता में कमी आ जाती है, लेकिन शत्रु क्षेत्री भी हो तो भी बृहस्पति की दृष्टि काम कर जाएगी। लेकिन इस पे बृहस्पति की दृष्टि ना हो तो वह दशम भाव के रिजल्ट देने में या दशम भाव से संबंधित कार्य करने में असमर्थ होगा। किसी भाव का विचार करना हो तो उस भाव को कुछ देर के लिए लगन मान लें और फिर देखो उस भाव से पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नवें और दशम भाव में, यानी उस देखे वाले जाने वाले भाव का स्वामी है या नहीं है, और कोई शुभ ग्रह है कि नहीं है। यदि इन भावों में शुभ ग्रह है तो उस भाव की समृद्धि होगी। यदि उन भावों पर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी या पाप ग्रह बैठे होंगे तो समृद्धि नहीं होगी। यदि पापी और शुभ ग्रह दोनों होंगे तो मिश्रित फल होगा। इसका उदाहरण देखिए, इस कुंडली में मान लीजिए हमें विवाह का विचार करना है तो हम सप्तम भाव देखेंगे। अब सप्तम भाव, हमने बोला विचारणीय भाव से पहले, क्या सप्तम भाव में कोई प्लैनेट है? नहीं है। किसकी दृष्टि है? शुक्र की शुभ दृष्टि है। दूसरे भाव में केतु है, चौथे भाव में चंद्रमा है, पांचवें भाव में फिर शुभ ग्रह है और सातवें भाव में भी शुभ ग्रह, नवम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा
और दशम भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा। यानी इस सप्तम भाव के लिए, इस विचारणीय भाव के लिए केवल दूसरे भाव में केतु के बैठे होने से थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, परंतु शुभता अधिक है क्योंकि उसके चतुर्थ में चंद्रमा है, पंचम में बुध है और सप्तम में शुक्र है। यानी तीनों भावों में, अधिकतर भावों में शुभ ग्रह बैठे हैं। तो हमें विचारणीय भाव को देखना चाहिए। उससे दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नवें और दशम भाव में प्लैनेट कौन से हैं और उन पर किन ग्रहों की दृष्टि है। अब अगर हमें दशम भाव का विचार करना हो तो दशम से दूसरे भाव में शुभ ग्रह, चौथे भाव में शुभ ग्रह, पंचम भाव में यहाँ राहु आ जाता है, सातवें भाव में कोई ग्रह नहीं है, नवम भाव पर नीच के सूर्य की दृष्टि है और दशम भाव पर शुक्र की शुभ दृष्टि है। यहाँ भी मिश्रित फल दिखाई दे रहा है। ये हमारी जो कुंडली मैंने बनाई है, ये आज की ही कुंडली बनाई है, आज के ट्रांजिट की। यानी इस समय किसी का जन्म हुआ है तो उसको देखें कि वो इतना अशुभ फल नहीं दे रहा जितना दिखाई देता है। हमें जिस भाव का विचार करता है उस भाव में देखें ग्रह वहां से शुभ भावों में, जो कि दूसरा शुभ भाव धन भाव होता है, चौथा केंद्र, पांचवा त्रिकोण, सातवां केंद्र, नवम त्रिकोण और दशम केंद्र, उस देखे जाने वाले भाव से केंद्र और त्रिकोण में बैठे ग्रहों को देखें। यदि पंचम से देखेंगे तो पंचम से पंचम में मंगल, शनि और बृहस्पति है तो मिश्रित फल दे रहा है। सप्तम में नीच का बुध है और अष्टम भाव में भी नीच का सूर्य है। दशम भाव में यहाँ से नवम भाव में शुक्र है। तो हमें इन विचारणीय भावों को देखना आवश्यक है। यदि किसी भाव का स्वामी अष्टम में गया हो, सूर्य से अस्त हो, नीच राशि में हो या शत्रु क्षेत्र में हो और साथ ही शुभ ग्रहों की दृष्टि भी ना हो तो उस भाव से संबंधित सुख की हानि होती है और कष्ट मिलता है। अब अगर हम देखें तो यदि हमें दशम भाव का विचार करना है तो दशम भाव से देखें तो दशम से अष्टम भाव पर किसकी दृष्टि है वो देखेंगे, किन ग्रहों से संबंध बन रहा है उसको देखेंगे। यहाँ से लगन पे अष्टम में देखें मंगल बैठा है और यह अष्टम भाव किसका हो गया, सप्तम भाव का। तो लगन से अष्टम में मंगल और सप्तम से अष्टम में नीच का शनि, यानी अगर आपको सप्तम भाव का विचार करना है तो यह इसके लिए शुभता प्रदान नहीं कर रहा। अब यहाँ से इस पर भी किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो और शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो यह इस भाव से संबंधित सुख की हानि करता है। यहाँ पर हम दूसरा उदाहरण देखें। यदि लगन से भी अष्टम और देखे जाने वाले भाव से भी अष्टम में पापी, नीच या शत्रु ग्रह हो, लगन से अष्टम में यदि सूर्य नीच का बैठा, देखे जाने वाला भाव कौन सा है यह विचार आप करें और उससे भी अष्टम में यदि अशुभ ग्रह हो, मान लीजिए मंगल यहाँ किस भाव से अष्टम में देखेंगे, यह आपके दशम भाव से अष्टम है। यहाँ पर दशम भाव से अष्टम में नीच का मंगल, लगन से अष्टम में नीच का सूर्य, यदि इन पर बृहस्पति की दृष्टि ना हो या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो कष्ट अधिक मिलेगा दशम भाव के लिए, और यदि शुभ ग्रह की दृष्टि है तो उसकी अशुभता को कम करता है। जैसे यहाँ हम देखेंगे तो सूर्य पर भी कोई शुभ ग्रह दृष्टि नहीं है, लेकिन यदि शुक्र यहाँ बैठकर इसको शुभ दृष्टि दे तो यह सूर्य का नीचता कुछ कम हो जाती है और उसका नीच भंग भी हो जाता है। एक और उदाहरण देते हैं।
कि किसी कुंडली में मंगल नीच राशि का होकर पंचम में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो, तो मंगल पंचम भाव से संबंधित कार्य को बिगाड़ेगा, यानी संतान संबंधित कार्य को बिगाड़ेगा। लेकिन यदि संतान का कारक बृहस्पति इसको देख लेता है, पंचम भाव विद्या विवेक का भाव है, तो यह बृहस्पति की शुभ दृष्टि मंगल की क्रूरता को कम करेगी और उसके नीच कार्य के करने वाले जो कार्य है, क्योंकि यहाँ मंगल नीच का है, तो उसकी नीचता को भी कम करके कुछ शुभ फल प्रदान कर सकती है। केवल बृहस्पति की शुभ दृष्टि या इसके सप्तम यानी एकादश भाव से बुध, चंद्र या शुक्र की कोई शुभ दृष्टि हो, केवल शुभ दृष्टि ही इसको शुभता दे सकती है। जिस भाव का विचार करना हो उस भाव से छठे, आठवें, 12वें भाव में यदि पाप ग्रह हो तो उस भाव का नाश करते हैं। इसका क्या कारण है, इसके एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको मिथुन लगन से सप्तम भाव का विचार करना है और सप्तम भाव से छठे भाव में बृहस्पति बैठा है, तो क्या ये विवाह के लिए शुभ है? नहीं। 7वें से छठे भाव में या 8वें भाव में या सप्तम से 12वें भाव में यदि बृहस्पति होगा तो वह सप्तम भाव को बलि नहीं बनाएगा, जबकि वह अत्यंत शुभ ग्रह है। 6, 8, 12 में क्योंकि बैठा है तो वो उतना समर्थ तब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सप्तम से छठे भाव कुंडली का 12वां भाव होगा, सप्तम से 8वां भाव कुंडली का द्वितीय भाव होगा और सप्तम से 12वां भाव कुंडली का छठा भाव होगा। इन भावों में किसी भी भाव में बृहस्पति की कोई दृष्टि नहीं जाती, यहाँ तक कि सप्तम से छठा भाव उसका शत्रु क्षेत्रीय भाव भी हो जाता है। इसलिए वह सप्तम भाव के दृष्टिकोण से अच्छे भाव में नहीं है। एक और उदाहरण देखें, यदि लग्नेश अष्टम में हो तो अष्टम भाव जो कि रोग का भाव है, यानी मिथुन लगन है, मिथुन लगन का स्वामी यदि अष्टम भाव में जाता है तो वह जातक को शारीरिक पक्ष की ओर से जातक निर्बल या रोगग्रस्त रहेगा। यदि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में हो तो स्त्री सुख में कमी करेगा, क्योंकि बृहस्पति की चाहे शुभ दृष्टि है लेकिन वो उस भाव पर नहीं पड़ रही जिस भाव का वह कारक है। विवाह के भाव का कारक यदि द्वितीय में चला गया, सप्तम से द्वितीय में तो लगन से अष्टम हो जाता है, छठे में चला गया तो सप्तम से 12वां हो जाता है, 12वें में चला गया तो सप्तम से छठा हो जाता है, जो कि सप्तम भाव के लिए बहुत ही अशुभ है। जिस भाव का विचार करना हो उस भाव में त्रिक भाव के स्वामी बैठ जाएं तो भी जिस भाव में वह बैठा है उस भाव को बिगाड़ेगा ही। उदाहरण के लिए अष्टमेश यदि दशम में बैठा हो, अष्टमेश यानी मंगल, आप देखेंगे कालपुरुष कुंडली में मंगल यदि दशम भाव में बैठा है, यहाँ वह कालपुरुष कुंडली के अनुसार भी और वैसे भी दिग्बली भी होगा, उच्च का भी होगा, लेकिन त्रिक भाव का स्वामी होने के कारण वह आपकी प्रॉब्लम को भी बड़ी कर देगा, वह आपके लिए मुसीबतें ज्यादा, संघर्ष को भी बड़ा करके दे सकता है। दूसरा उदाहरण देखें, यदि त्रिक भाव का के साथ यदि वह लग्नेश भी हो, यानी यह मंगल जो है लग्नेश भी है, तो उसे त्रिक का दोष नहीं लगेगा। त्रिक का दोष यहाँ किसे लग रहा है? दूसरी कुंडली देखें, यदि शुक्र जो अष्टमेश है, त्रिक भाव का स्वामी यहाँ दशम भाव में बैठा है लेकिन वह लग्नेश नहीं है, इस कारण से शुक्र इस भाव को बिगाड़ेगा, लेकिन यह मंगल इस भाव को बिगाड़ेगा, कुछ कमी देगा शुभता में लेकिन बिगाड़ेगा नहीं, उसको थोड़ा अच्छा कर देगा। तो उसे त्रिक भाव का दोष मंगल को नहीं लगता यदि वह लग्नेश हो। शुक्र भी यदि लग्नेश होकर
और अष्टमेश होकर लगन में हो तो उसे त्रिक भाव का दोष नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वह षष्ठेश हो सकता है यदि वह द्वितीय भाव का यानी वृषभ लगन में हो। इस नियम के कुछ अपवाद इसीलिए है क्योंकि मंत्रेश्वर महाराज जी कहते हैं, जो कि फल दीपिका है, कि लगन लग्नेश के बलवान होने से सारी कुंडली सुधर जाती है और लगन लग्नेश के दुर्बल होने से सारी कुंडली बिगड़ जाते हैं। ये हमारा भी मानना है, क्योंकि लगन में यदि बल है तो व्यक्ति में कितनी भी मुसीबतें आए वह उन मुसीबतों से बाहर निकल आता है। यदि लगन या लग्नेश अशुभ ग्रह के साथ हो, अशुभ ग्रह से दृष्ट हो और लग्नेश भी अशुभ भावों में हो तो अवयव योग होता है। और जो इस योग में पैदा होता है उसकी स्थिति बहुत चंचल होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का साथ सज्जनों के साथ नहीं रहता। उसके शरीर में कोई ना कोई रोग भी लगा रहता है और अधिक पीड़ा होने से व्यक्ति कम आयु का रहता है और उसे अपयश भी मिलता है। ऐसे व्यक्ति अष्टम अष्टमेश से जिनका संबंध हो उन्हें अपयश और अपमान प्राप्ति होती है। लेकिन यदि लग्नेश चाहे वह पापी ग्रह हो, स्वयं लगन में बैठा है, यदि शनि स्वयं लग्नेश होकर लगन में बैठा है तो वह शुभ है, वह पापी नहीं है, क्योंकि वह अपने घर में बैठा है तो अपने घर को वह शुभता प्रदान करता है। धन्यवाद, आपने मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुना और आपके जो भी विचार हो या आप किसी भी भाव के बारे में कुछ जानना चाहते हो, आप मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मुझसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए ऑनलाइन मैं पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन पढ़ने के लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर यहाँ दिए गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।